नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी में आज सियासी गठबंधन की नई स्क्रिप्ट लिखी गई। इस कहानी के दो बड़े किरदार रहे अखिलेश और राहुल। अखिलेश और राहुल ने आज यूपी में चुनाव को लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी खास तौर पर देखने को मिली। दोनों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस ने 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया था, ये आपको याद होगा। लेकिन गठबंधन के बाद अब सुर बदल गए हैं। अब नारा है यूपी को ये साथ पसंद है। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि क्या अखिलेश राहुल का ये साथ यूपी को पसंद आएगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। लेकिन पहले देखते हैं आज दोनों ने क्या दावा किया। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जिस रफ्तार से तरक्की और खुशहाली, जिस रफ्तार से काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के आ जाने के बाद और तेजी से काम होगा। क्योंकि किसी को शक नहीं है कि आने वाले समय में 300 से पार सीटें समाजवादी और कांग्रेस अलायंस मिलकर के जीतने जा रहे हैं। इनके साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। और ये दो पहिए हैं, उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। अगर साइकिल के दो पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहां बैठे हुए दो पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। ये विकास का भी पहिया है, खुशहाली के भी पहिए हैं। ये जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। मायावती जी में और बीजेपी में बहुत बड़ा फर्क है। बीजेपी क्रोध फैलाती है, गुस्सा फैलाती है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है। मायावती जी की विचारधारा से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। आपने सुना दोनों नेताओं के बयान। ये पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गठबंधन के बाद। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी की प्रवक्ता, पंखुड़ी पाठक स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी, रितु सिंह जी बीएसपी की नेता, अभय दुबे स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। मैं पंखुड़ी पाठक और रितु सिंह के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिला सिंह जी ये बताइए कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें यह कह रहा है कि गंगा यमुना का मिलन हुआ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, इससे प्रगति की सरस्वती निकलेगी, और बीजेपी को कहा कि यह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सवाल यही कि क्या ये जो गठबंधन है जिसके बारे में इन दोनों नेताओं ने बातें की, पार्टियां ये कह रही हैं, क्या ये साथ यूपी वालों को पसंद आएगा? बीजेपी के लिए तो बड़ा खतरा है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैं सुन रही थी अखिलेश यादव जी ने कहा अब राहुल गांधी जी साथ आ गए हैं तो विकास और जल्दी होगा। तो पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी जी केंद्र में तो है नहीं और ना ही प्रदेश में अब कैरियर स्टैंड की तरह उनके साथ आए हैं, पहले भी नहीं थे। तो राहुल गांधी जी का इनके साथ मिल जाने से किस प्रकार से विकास और जल्दी होगा। तो आप समझ लीजिए कि दोनों की सोच विचार, गवर्नेंस की कैपेबिलिटी जो है किस प्रकार की है, किस लेवल की है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अभी आपने मुझसे प्रश्न किया, इन्होंने कहा हम गंगा यमुना हैं और मिल गए हैं। तो नमामि गंगे हमारा प्रोजेक्ट है। ये जो गंगा यमुना जो अपने आप को बता रहे हैं, ये इतनी गंदी है, इतनी गंदी है। एक तो सुकुड़ती जा रही है और दूसरे में इतना ज्यादा मैला हो गया है। तो कहना चाह रही है कि ये मजबूरी का गठबंधन है। जी, गंगा भी साफ होगी, यमुना भी साफ होगी और ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो भारतीय गठबंधन का सफाया हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सफाया होगा, दोनों का सफाया होगा। पंखुड़ी जी मुस्कुरा रहे, इस पर जवाब देना चाहेंगी? पंखुड़ी जी। देखिए, अनिला जी ने तो गंगा जी और यमुना जी की को ही बदनाम कर दिया आज। और जब इनका चुनाव था तब कहते थे कि गंगा जी बुला रही हैं, लेकिन आज गंगा जी इतनी बुरी लगने लगी
खैर इनकी गलती नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो गंगा जमुनी आप तहजीब गलत रही कह रही है, हैं। गंगा उसको यमुना भाजपा कभी समझ नहीं यमुना सकती। की तो हम क्योंकि पूजा भाजपा करते सिर्फ हैं। अवसरवाद की पर राजनीति गंदगी करती है, का काम जो लोगों है को तोड़ने आप की जैसे राजनीति दलों का करती काम है। और हमारे उत्तर जो प्रदेश उनको का गंदा तो होने से इतिहास रोकती नहीं जो है, रहा पंकज है, जी, आप फर्क समझिए, फर्क समझिए। आप देखिए, जिनकी पूजा आप करते क्योंकि हैं उत्तर उन्हीं को प्रदेश- आप गाली उत्तर प्रदेश देते की हैं, आत्मा को तो नहीं आप लोगों की समझती हैं, कथनी करनी में इसलिए ये बहुत बोल रहे फर्क हैं। है। नहीं, पंकज जी, आप लोगों उत्तर के प्रदेश खिलाफ की तो आत्मा जब को संत नहीं बोलते हैं समझती तो आप संतों को इसलिए बोल देशद्रोही रही हैं। बता देते गंगा हैं। यमुना जो तो है, हम आप तो उसकी उत्तर पूजा प्रदेश करते की हैं। सभ्यता गंगा को, किया है उत्तर आप प्रदेश लोगों की ने। संस्कृति को राहुल कभी जी हैं, समझे और नहीं, इधर उत्तर क्योंकि आप प्रदेश में समझे होते हैं तो आप सत्ताधारी कभी लोगों को सरकार तोड़ने की बात नहीं अखिलेश यादव करते। जी हैं। दोनों हम ने लोगों कभी ने कुछ काम लोगों किया को नहीं, जोड़ने दोनों- की बात करी दोनों है। नदियों ये को दोनों साफ करने पार्टी के लिए अब हम करेंगे ना नमामि गंगे का अनिला प्रोजेक्ट जी, आप हमारा बोल है। चुकी हैं, चिंता आप मत बोल करिए। चुकी हैं, सब लोग चुप थे, अब हमें भी मौका दीजिए बोलने का। घर बैठोगे कहीं अरे इस तरीके आप से कुछ ना गुंडागर्दी कुछ खत्म करने बोलने की का बात काम कर करते हैं, आप दोगे। चैनल पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी का काम और ठेका तो आपकी आप हमें पार्टी का, मौका तो हमारा दीजिए नहीं है। बोलने का। नहीं, पर आपको देखिए, correct इस तरह कर रही डिबेट हूँ। नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश का आप आत्मा तो समझिए। ये ले, अभय दुबे जी, पहले कांग्रेस का ये नारा था 27 साल यूपी बेहाल, मैं हाट बोल- पंचायत हुई। पंकुड़ी जी मैंने दोबारा तो आपके पास आऊंगा, आपकी- और भी मेहमान है हमारे पास, मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। पंकुड़ी जी, भाजपा को समझ चुके हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस के नारे को क्या हुआ? 27 साल यूपी बेहाल, खाट पंचायतें की कांग्रेस ने। बीजेपी कह रही है कि जब देखा गया कि खाट और खटिया से कुछ नहीं हुआ तो साइकिल की सवारी कर ली कांग्रेस ने मजबूरी में, क्योंकि सवाल यहां पर यूपी में कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन लेने का है, संजीवनी बूटी की तलाश है। प्रत्युष जी, यूपी को ये साथ पसंद है, साइकिल और ये हाथ पसंद है, तरक्की की ये बात पसंद है, युवाओं का ये अंदाज पसंद है। क्या बात है, ये क्या लीला जी जो इतना मुस्कुरा रही है, क्या गम है जो इसको छिपा रही है। मुझको ये राहुल जी ने इस प्रश्न का बखूबी उत्तर दिया कि जब गठबंधन नहीं था तब भी उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी अच्छे युवा हैं। हम लोगों ने जो गठबंधन किया है वो एक प्रशस्त मार्ग यूपी की तरक्की का एक गठबंधन के साथी दे पाए उसके लिए किया है। हाँ। एक गंभीर चर्चा है, इसलिए मैं 2-3 गंभीर प्रश्न जी। यहाँ खड़े करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आते हैं और रैली में कहते हैं कि अखिलेश जी आप समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज नहीं खरीद रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, क्या आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जो नॉन डीसीपी स्टेट है, जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट नहीं है, वहां केंद्र सरकार को ही खरीदना होता है। प्रधानमंत्री जी, कुल गेहूं के उत्पादन का 32% सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। आपने 2 सालों में सिर्फ 4% का प्रोक्योरमेंट किया। जब कल अमित शाह जी घोषणा पत्र ये दे रहे आप थे, तो अपने मुझको विषय में आश्चर्य बता हुआ। रहे वो हैं कहते क्या? कि यहाँ कांग्रेस ने क्या चला किया गया, किसानों के हम पूरा साथ? धान उसके खरीदेंगे। विषय में अनिला बता जी रहे सुन हैं लीजिए, क्या? किसानों से कितना किसानों बड़ा की झूठ हालत अमित क्या शाह कर जी दी ने है? बड़े बोला है। किसानों को यहाँ आपने जो है देश का दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश जो आप लोगों ने 12.5% जो बड़ा धान का किसान था उत्पादन उसे करता छोटा है, कर दिया, उससे छोटे को 4.5% मार्जिनल कर दिया। आप अपने विषय में बता रहे हैं क्या? किसानों के प्रधानमंत्री जी विषय और में आप अमित यहाँ शाह बैठ के जी चर्चा कर अगर रहे हैं झूठ की वैसे? बुनियाद पर अपना काम यहाँ प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे देश को झूठ बोला 2014 के घोषणा पत्र में कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 5 करोड़ को मिल गया है। आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए और कैसे तो मिल गया यही वो तो भी बता कहा दीजिए। हमारे नेताओं ने कि मूर्धन्य कलाकार इस उत्तर प्रदेश की भूमि ने गलत दिए आंकड़े मत हैं, दीजिए बड़े यहाँ पे बड़े बैठ के। राजनेता इस उत्तर प्रदेश रितु जी, की भूमि ने दिए, रितु जी, सेना ने आज दिए, आपने भी प्रेस मगर कॉन्फ्रेंस कोई देखी। झूठा आज तक नहीं दिया। अखिलेश तो यादव कैसे का अखिलेश काम यादव होता है? बीएसपी की सरकार को पुरानी पूर्ववर्ती सरकार को पत्थर की सरकार कहते हैं। आज राहुल गांधी ने देखिए निशाना साधा बीजेपी पर, लेकिन तारीफ बीएसपी की भी कर दी। वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ बीएसपी युवाओं से को ज्यादा खतरा तो जिनके बीजेपी पास से रोजगार है, था, और हमें उनके मायावती लिए से है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या हम ये संकेत मानकर चलें ऋतु जी कि अगर चुनाव के बाद नतीजे कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं आते हैं तो कांग्रेस साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी की सवारी कर सकती है क्या? मतलब विकल्प खोल रखे हैं। देखिए, राहुल जी की बात तो राहुल जी जाने, और बहन जी का विकास लोगों ने देखा है कि बहन जी का विकास कैसे हुआ। जो आज ये पत्थरों की बातें करते हैं, अगर पत्थर ना होते तो सड़क कैसे बनती, पार्क कैसे बनते। तो वाकई पार्कों की मैं बात करूं, लोग बार बार कहते हैं उसमें आप बताइए योगा होता है, लोग घूमने जाते हैं और बड़े बड़े दूसरे दूसरे शहरों से आते हैं और ऐसी चीजें हर शहर में होती है। तो बहन जी ने इस तरह का विकास किया। और आज मैं सपा सरकार की बात बताऊं, ये पहले की नीतियां तो इन्होंने बताई नहीं कि इन्होंने किस तरह का काम किया। ये आज 5 साल की
की बातें बता रहे हैं और इन्हें गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इन्होंने विकास किया था तो इन्हें गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, ये खुद ही सत्ता में आ जाते। मतलब तो अकेले अकेले लड़ सकते थे पिछली बार की तरह तो चुनाव। आज ये दिखाई देता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है और दोनों एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं, जबकि ये कहीं पर भी आज खड़े नहीं है। पंखुड़ी जी इसका जवाब देना चाहती हैं। पंखुड़ी जी, ये नारा बड़ा अच्छा है और आजकल जितने भी नारे बनते हैं बहुत कैची नारे बनते हैं, ये गाने की तर्ज पर ही लिया गया है कि यूपी को ये साथ पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गठबंधन जो किया गया है जिस उद्देश्य से, अगर मन मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं तो ये बदल करके ये हो जाएगा, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा पंखुड़ी जी? देखिए, आपने तस्वीरें देखी हैं। ये कोई भाजपा या पीडीपी जैसा एक अवसरवादी कोई अलायंस नहीं है। ये एक सकारात्मक सोच के दो लोगों का साथ आए हैं। एक जो लोग उसूलों की राजनीति करते हैं वो लोग साथ आए हैं, और जो लोग भी अखिलेश जी को और राहुल जी को जानते हैं, समझते हैं, देखते आए हैं, वो ये बात समझ लेंगे कि कितनी एक गुडविल से दोनों ये लोग साथ आए हैं। और जहां तक बहन जी की बात है तो उनके बारे में उनकी किसी ने तारीफ नहीं करी, लेकिन क्योंकि वो इस लड़ाई में ही नहीं है इसलिए हमने उस समय भी ये बात कही और राहुल जी ने भी आज ये बात कही कि जिसके खिलाफ ये लड़ाई है वो भाजपा है। भाजपा की जो नफरत की राजनीति है, सांप्रदायिकता की राजनीति है, विकास विरोधी राजनीति है, किसान विरोधी राजनीति तो ये भाजपा के खिलाफ ये लड़ाई, अभय दुबे जी, भाजपा के खिलाफ इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की लड़ाई, ये क्या 2019 तक कंटिन्यू रहेगी? तो पत्थरों के पार्क में किसी को योगा करते हुए नहीं देखा, उन्होंने देखा हो तो अलग बात है। अरे लोग घूमते नहीं है। भविष्य के गर्भ में अखिलेश क्या यादव जी ने छुपा कहा है, था कि इन ये आज पार्कों तो में नहीं मैं कहा जा स्कूल बना सकता। दूंगा, अस्पताल बना क्योंकि दूंगा, एक क्यों नहीं बात बनाए? हमको पंखुड़ी जी एक मिनट सुन लीजिए। अभय जी कंक्लूड कीजिए, समय की कमी है, हमें इलेक्शन बहुत चर्चा को यहाँ विकास की समाप्त बातें करना पड़ेगा। करते हैं, सपा सरकार क्यों नहीं बिल्कुल विकास किया था? 10 शब्दों में कंक्लूड करें। क्यों नहीं आए अभय जी, इलेक्शन लड़ने अकेले? क्यों देखिए, गठबंधन ये की जरूरत पड़ अवसरवादी गई? गठबंधन नहीं है। ठीक ये है। इस बात से सिद्ध होता है हाँ। कि जब ये पूछा गया अखिलेश जी से कि क्या प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल जी का समर्थन करेंगे, तो दोनों नेताओं ने ये कहा कि ये हमारी अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच नहीं है, गिव एंड टेक की राजनीति नहीं है। उत्तर प्रदेश का अर्थ है उत्तर, और हम दोनों कब तक युवा राहुल साथी जी ये कह रहे थे कि टायर चलिए समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा।